ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में कवियत्री ने बताया है कि किस प्रकार अंग्रेजों की गुलामी से दुखी होकर भारतीय राज्यों जैसे झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर आदि में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया और ये विद्रोह की चिंगारी यहाँ के निवासियों के मन में या उनके हृदय से उत्पन्न हुई थी, अर्थात वे हृदय से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते थे। और इस क्रम में गरीबों और अमीरों ने अपने आपस का अंतर भुलाकर बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में मर्दों की तरह लड़ी थी। आगे, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत, तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इस पद में कवियत्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जीवन की आहुति देने वाले वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में नाना धुंधु पंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया और सदा के लिए अमर हो गए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन को भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर दिया, लेकिन तब के अंग्रेजी शासन में इनका बलिदान जुर्म या अपराध कहलाया। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध भूमि में मर्दों की तरह लड़ी थी। आगे, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ छू आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन महावीरों की गाथा को छोड़कर आइए हम झांसी के मैदानों में चलते हैं, जहां महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में मर्द बनकर अर्थात पुरुषों की तरह खड़ी हैं। लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजी सेनापति था जो कि उनसे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। रानी ने अपनी तलवार से उस पर वार किया और वह जख्मी होकर भाग गया। उसे रानी की इस वीरता पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में मर्दों की तरह लड़ी थी। आगे, रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई 100 मील निरंतर चलकर कालपी पहुंची और उनका घोड़ा थककर भूमि पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल मतलब तुरंत, स्वर्ग सिधार अर्थात मृत्यु हो जाना, अर्थात बहुत अधिक यात्रा करने के कारण रानी का घोड़ा थककर भूमि पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। फिर यमुना जी के तट पर रानी ने पुनः अंग्रेजों से युद्ध करके उनको हरा दिया और विजयी रानी आगे बढ़ी और उन्होंने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया।
अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया तो वहां के राजा सिंधिया, जो कि अंग्रेजों के मित्र थे, वे अपनी राजधानी ग्वालियर छोड़कर भाग गए। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले चारण या भाटों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदानों में वीरता के साथ लड़ी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर विजय मिली, लेकिन फिर उन्हें अंग्रेजी सेना ने दोबारा घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ ने उन पर हमला किया और रानी ने उसे भी हरा दिया। उसने मुंह की खाई थी, अर्थात उसे भी हार का मुंह देखना पड़ा। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। रानी की दो सहेलियां काना और मंदरा भी रानी के साथ युद्ध करने आई थीं और युद्ध क्षेत्र में उन्होंने बहुत सुंदर रण कौशल का परिचय देते हुए काफी वीरता से युद्ध लड़ा। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन पीछे से जनरल ह्यूरोज ने रानी पर आक्रमण कर दिया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। बुंदेलखंड में रहने वाले हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले भाटों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध क्षेत्र में मर्दाना ढंग से वीरता के साथ लड़ी थी। आगे, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आ गया, था यह संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। महारानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से अंग्रेजी सेना से घिर चुकी थी, लेकिन फिर भी वीरता पूर्वक लड़ती हुई और युद्ध क्षेत्र में भयानक मार काट मचाती हुई वे अंग्रेजी सेना के पार चली गई। किंतु उनके सामने अचानक एक नाला आ गया और यह एक बड़ा विषम मतलब कठिन संकट था। उनका घोड़ा चूंकि नया था तो वह नाले में फंस गया और अंग्रेजी सवारों ने उन्हें घेर लिया। रानी अकेली पड़ गई और बहुत से शत्रुओं के द्वारा उन पर वार पे वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चारों तरफ से अंग्रेजी सेना से वारों पे वार होते रहे और इस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई घायल होकर गिर पड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। यहाँ पर सिंहनी शब्द महारानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि वे शेरनी की तरह हिम्मत से दुश्मनों से लड़ी थी। बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में खूब वीरता से लड़ी। आगे, रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। इस प्रकार रानी युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई और अब चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज अर्थात रानी स्वयं तेज से युक्त थी और जब उनकी चिता का तेज उनके तेज से मिला तो वह उस दिव्य तेज की सच्ची अधिकारी बन गई। इतना बड़ा युद्ध लड़ने के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 23 साल की थी। इसीलिए कवियत्री ने लिखा है कि वे मनुष्य नहीं बल्कि कोई अवतार स्वरूपा थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, जिन्होंने
स्वतंत्रता नारी के रूप में अवतार लेकर भारतवर्ष को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह हमें स्वतंत्रता का एक नया पथ दिखा के गईं और हमको अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने की सीख सिखा के गईं। बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में वीरता के साथ लड़ी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही रहेगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती हैं कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का यह बलिदान हम भारतवासी सदैव याद रखेंगे और इसके लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे, कृतज्ञ अर्थात ऋणी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, अर्थात उनका यह बलिदान कभी न समाप्त होने वाली, अविनाशी अर्थात कभी न समाप्त होने वाली स्वतंत्रता को जागृत करेगा। चाहे इतिहास चुप हो जावे, होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, अर्थात चाहे इतिहास को नष्ट कर दिया जाए और चाहे सच्चाई को मिटा दिया जाए। हो मतमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, या हमें बहुत बड़ी विजय प्राप्त हो अथवा झांसी को ही सदा के लिए मिटा दिया जाए, तब भी तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। रानी झांसी की अमर स्मृतियां सदैव रहेंगी क्योंकि वे कभी ना मिटाई जा सकने वाली वीरांगना है, उनको हम कभी नहीं भुला सकते। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में मर्दों की तरह खूब साहस से लड़ी थी। अब इस कविता